2 जुलाई 1999 को कैप्टन मनोज पांडे की यूनिट 111 गोरखा राइफल्स को खालूबार से दुश्मन की पोजीशन को क्लियर करने का आदेश मिला। यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय खुद जवानों की अगुवाई कर रहे थे। युद्ध के मैदान पर आमतौर पर इतने सीनियर ऑफिसर खुद मोर्चा नहीं संभालते, लेकिन कर्नल राय सिपाहियों से आगे पहाड़ पर चढ़ जाते थे। मनोज भी अपने अफसर से काफी प्रभावित थे, संघर्ष में जीत की बारीकियां उनसे सीख रहे थे। 22 ग्रेनेडियर्स की चार्ली कंपनी गोरखाओं से पहले खालूबार भेजी गई थी। 3 दिन तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। तीसरे दिन उनकी तरफ से मदद का एक सिग्नल आया। मौके की नजाकत को देखते हुए कर्नल ललित राय ने दिन के उजाले में ही मिशन का बेड़ा उठा लिया। मनोज पांडे की प्लाटून ने खालूबार की चोटियों को बाईपास कर पीछे से हमला किया, जिससे पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। इस मिशन को पूरा करने के बाद भी गोरखाओं का असली लक्ष्य अभी बाकी था। 14 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद आखिरी चोटी की करीब 400 मीटर की दूरी थी। अचानक 2 दिशाओं से ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। अब न रुकना विकल्प था, न पलटना। सामने से आती गोलियों से बेपरवाह गोरखा आगे बढ़ते रहे। कुछ देर के लिए किसी चट्टान की आड़ लेते, कभी गोलियां दागते चढ़ते रहे। उनका ये रूप देखकर पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन्होंने अपनी तोप का मुंह भी भारतीय सैनिकों की तरफ खोल दिया। पाकिस्तानियों को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर भारतीय फौज खालूबार को अपने कब्जे में ले लेगी तो पूरा युद्ध ही पलट जाएगा। उन्होंने एडी गन से फायर करना शुरू कर दिया। एडी गन 1 मिनट में 1000 से ज्यादा गोलियां फायर करती है। ऐसी बहुत सारी मशीन गनों से उन्होंने भारतीय जवानों पर फायर करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना के पास भारी मात्रा में बड़े हथियार थे जो काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। 16,700 फीट की ऊंचाई पर रात की भयंकर ठंड में गोले बारूद की गर्मी भारी बर्फ को पिघला रही थी। दुश्मन के सामने से आती गोलियां और दूसरी तरफ से आते गोलों के बीच आगे बढ़ना जवानों ने मुनासिब नहीं था। अब सिर्फ 60 जवान ही पलटन में बचे थे। ऐसे में एक प्लान बनाया गया। कर्नल राय 20 जवानों के साथ दूसरी तरफ से आगे बढ़ने लगे। बाकी जवानों के साथ कैप्टन मनोज पांडे ने दूसरी तरफ से धावा बोला। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना बुरी तरह से बौखला गई। अब पाकिस्तानी सेना बीच बीच में मोर्टार फायर करने लगी। ये ऐसे बम होते हैं जिनमें हवा में भी विस्फोट हो जाता है, यानी झुककर बचने की भी गुंजाइश नहीं होती। इस विस्फोट से निकला एक छर्रा कर्नल राय की जांघों को भेद गया, पर वो रुके नहीं और अपने जवानों के साथ आगे बढ़ते गए। दूसरी तरफ मनोज पांडे अपने जवानों को साथ लेकर बहादुरी से आगे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने बढ़ना शुरू किया था तो आकलन था कि उस तरफ दुश्मन के सिर्फ 2 बंकर होंगे, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि 2 नहीं बल्कि 6 बंकर हैं। दुश्मन की नजर बचाकर भारतीय जवान ऊपर तो पहुंच गए थे, लेकिन चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सेना के जवानों को शक हो चला था कि भारतीय जवान यहाँ पहुंच गए हैं। दुश्मन की तरफ से हर कुछ मिनट में इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर शुरू हो गए थे। इसे फायर करने के बाद करीब 3 मिनट तक रोशनी रहती है। पाकिस्तानी हर 3 मिनट में इन गोलियों को फायर कर रहे थे, यानी रात के अंधेरे में भी रोशनी थी। ऐसे में कैप्टन मनोज पांडे रुकने का फैसला करते तो सवेरा हो जाता। युद्ध के मैदान में ऐसे पशुपेश के मौके हर बार आते हैं, जिसमें जितनी जल्दी फैसला लिया जाए उतना अच्छा रहता है। 24 साल के मनोज पांडे ने अपने जवानों को बड़ी सी चट्टान के पीछे छोड़ा। खुद बाहर निकले पर गोलियों की बरसात होने लगी। वो वापस चट्टान के पीछे लौटे, पर अहम बात यह थी कि वो दुश्मन की गन पोजीशन देखने में कामयाब हो गए थे। जय महाकाली के युद्ध घोष के साथ फिर बाहर निकले। जैसा सोचा था सामने से गोलियां फिर बरसी, पर उनकी आंखों ने निशाना देख रखा था। बंदूक की गोली सटीक लक्ष्य पर लगी। मशीन गन के पीछे बैठा पाकिस्तानी जवान वहीं ढेर हो गया। कैप्टन पांडे को कंधे और पैर में गोली लगी। घायल होने के बाद अगले बंकर की तरफ आगे बढ़े। ग्रेनेड फेंककर उससे भी खत्म कर दिया। वो इससे पहले 4 ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर चुके थे। ये उनका 5वां ऑपरेशन था। मनोज पांडे के शरीर पर कई गोलियां लग चुकी थीं। शरीर छलनी हो चुका था। जब मनोज तीसरे बंकर से पीछे से घुसे तो देखा कि 2 पाकिस्तानी गोरखा जवानों पर गोली चलाने वाले हैं। उन्होंने अपनी खोखरी निकाली और उनकी गर्दन काट डाली। अब तक उनके शरीर से इतना खून बह चुका था कि सीधे खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा था, पर जीत की धुन सवार थी। कैप्टन मनोज पांडे अब आखिरी गन पोजीशन की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने बंकर के भीतर ग्रेनेड उछाला, पर ग्रेनेड के गिरने और विस्फोट के बीच 3 से 4 सेकंड का फासला होता है। इतनी देर में 3 गोलियां मनोज के हेलमेट को चीरती हुई उनके सिर में घुस गईं। जिस योद्धा ने अपनी हर एक सांस पर मातृभूमि का नाम लिख दिया, वो जाते जाते अपने जवानों की विजय का आखिरी आदेश सुना गया। मनोज ने नेपाली में कहा, ना छोड़नो, सोचिए जिसकी जान जा रही है फिर भी वो बोल रहा है इन्हें ना छोड़ना। गोरखा जवानों के गुस्से ने उनकी हिम्मत को 100 गुना बढ़ा दिया। उस दिन एक भी पाकिस्तानी सैनिक को चोटी से भागने का मौका नहीं मिला। दुश्मन को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा गया। जब खालूबार पर कब्जा किया तो उसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान के पास जितने भी डिफेंसिव पोजीशन थे वो उसे संभाल नहीं पाए। दूसरी चोटियों से भी भागना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान का एक और सपूत चोटी पर तिरंगा लहराकर तिरंगे में लिपट कर लौट रहा था। खूनी सरहदों पर बैठकर मनोज ने अपनी मां पर कविता लिखी थी। मनोज परिवार या दोस्तों के बीच कभी इतने भावुक नहीं दिखे थे। मनोज ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा था, कुछ लक्ष्य इतने नेक होते हैं कि इनमें असफलता भी यश लेकर आती है। प्राण देकर मनोज अपने लक्ष्य में सफल हुए थे। अपने परिवार और देश के लिए यश लेकर आए थे। मनोज पांडे ने सेना में होने की वजह ही बताई थी, परमवीर चक्र जीतना। उस शूरवीर ने बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान हासिल भी बस उसे लेने के लिए दुनिया में नहीं थे। 24 साल और 7 दिन में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया।